रात के 11 बज रहे थे। बादल आसमान पर इस तरह छाए हुए थे जैसे किसी ने सियाह चादर तान रखी हो। तेज हवा वीरान दरख्तों को हिला रही थी और उनकी शाखें एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थी। शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव वाक़या था जिसे लोग आसेब ज़दा गांव कहते थे। लोग कहते थे यहाँ रात के वक्त अजीब साए घूमते हैं। कई अफराद पूरी सरार तौर पर गायब हो चुके थे। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने आधी रात को एक काले लिबास में मलबूस सवार को देखा है जो बगैर आवाज के गांव की गलियों में घूमता रहता है। इसी कहानी में शहर के अंदर एक कैफे में दो दोस्त बैठे थे। वकील ने मोबाइल की स्क्रीन दिखाते हुए कहा, अहमद, तुमने उस गांव के बारे में सुना है? ये वही गांव है ना जहां लोग गायब हो रहे हैं? अहमद ने तस्वीर देखी। बिल्कुल, वकील मुस्कुराया। और तुम वहां जाना चाहते हो? सिर्फ जाना नहीं चाहता, हकीकत मालूम करना चाहता हूँ। अहमद ने सर पकड़ लिया। तुम उस खतरनाक जगह पर क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि हर राज के पीछे एक सच होता है। मैं वो सच मालूम करना चाहता हूँ। 2 दिन बाद वो दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में उस गांव की तरफ रवाना हो गए। जूं जूं वो मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, मौसम खराब होता जा रहा था। आखिरकार शाम डले वो गांव पहुंच गए। गांव गैर मामूली तौर पर खामोश था। ना बच्चे खेल रहे थे, ना ही कोई शख्स गलियों में नजर आ रहा था। सिर्फ हवा की सीटी नुमा आवाज सुनाई दे रही थी। अहमद ने आहिस्ता से कहा, ये जगह मुझे पसंद नहीं। वकील ने जवाब दिया, अभी तो हम पहुंचे हैं। अचानक एक बूढ़ा शख्स सामने आ गया। उसकी सफेद दाढ़ी हवा में लहर रही थी। उसने खुरदरी सी आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो? मेरा नाम वकील है और ये अहमद है। ये सुनते ही बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? जनाब, हम कुछ सवालात करना चाहते हैं। बूढ़े ने बेचैनी से इर्द गिर्द देखा। रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ। अहमद ने पूछा, क्यों? क्योंकि आज काला सवार निकलेगा। बूढ़ा कांपने लगा। उसी लम्हे दूर कहीं से एक खौफनाक चीख गूंजी। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। गांव के तमाम दरवाजे दर दर बंद होने लगे। खिड़कियों पर पर्दे गिर गए। लोग घरों में छुप गए। ये क्या हो रहा है? वकील ने हैरत से पूछा। वो आ गया है। बूढ़े ने खौफजदा आंखों से जंगल की तरफ देखा। जंगल के किनारे एक स्याह साया नमूदार हुआ। एक घोड़ा, उस पर एक सवार, एक लंबा शख्स, सर से पांव तक काले लिबास में मलबूस, और उसकी सुर्ख चमकती हुई आंखें सीधी वकील और अहमद को घूर रही थीं। काला सवार जंगल के किनारे खामोशी से खड़ा था। उसके घोड़े की सांसों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। हालांकि मौसम इतना सर्द नहीं था। वकील और अहमद चंद लम्हों तक साकित खड़े रहे। वो अजीब शख्सियत बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी। सिर्फ उसकी सुर्ख चमकती हुई आंखें अंधेरे में जलते अंगारों की तरह दिखाई दे रही थीं। वकील ने धीमी आवाज में पूछा, अहमद, तुम भी देख रहे हो? अहमद ने बमुश्किल जवाब दिया, अगर तुम काले कपड़ों वाले उस आदमी की बात कर रहे हो तो वहां मैं भी देख रहा हूँ। तुम दोनों फौरन मेरे साथ चलो। बूढ़ा शख्स, जिसका नाम बाद में मालूम हुआ कि हाजी सलीम था, खौफ से कांपने लगा। उसने तकरीबन हुक्म देते हुए कहा। वकील ने सवाल पूछा, लेकिन वो कौन है? हाजी सलीम ने उनके बाजू पकड़ लिए। अभी सवालों का वक्त नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। वो तीनों तेजी से गांव के अंदर दाखिल हुए। पीछे मुड़कर देखा तो काला सवार अभी भी वहीं मौजूद था, लेकिन अगले ही लम्हे बिजली चमकी और जब रोशनी खत्म हुई तो वो गायब हो चुका था। अहमद ने हैरत से पूछा, वो कहाँ गया? लेकिन किसी के पास कोई जवाब न था। हाजी सलीम उन्हें अपने घर ले आया। घर पुराना मगर मजबूत था। दरवाजा बंद करते ही उसने चारों तरफ नमक छिड़कना शुरू कर दिया। घर के अंदर तेल का एक पुराना चिराग जल रहा था। दीवारों पर अजीब नक्शो निगार बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हिफाजत के लिए खास निशान बनाए हों। अब तो हमें बता दे, आखिर मामला क्या है? अहमद ने खामोशी तोड़ी। हाजी सलीम ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। ये सब तकरीबन 25 साल पहले शुरू हुआ था। लोग खुश थे, खेत सरसब्ज थे और किसी को किसी चीज का खौफ नहीं था। फिर एक रात वो खामोश हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। एक आदमी गांव में आया। वो खुद को मुसाफिर कहता था, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब था।
वकील ने पूछा, क्या अजीब था? हाजी सलीम ने सर झुका लिया। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसे तुमने अभी देखी। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर हवा की आवाज मजीद तेज हो गई। उसके आने के बाद लोग गायब होना शुरू हो गए। पहले जानवर, फिर इंसान, और फिर अहमद ने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? फिर पूरा खानदान एक ही रात में गायब हो गया। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो तीनों चौंक गए। हाजी सलीम का चेहरा जर्द पड़ गया। वकील ने पूछा, ऊपर कौन है? कोई नहीं। फिर ये आवाज? मुझे नहीं मालूम, मैं देख कर आता हूँ। वकील ने टॉर्च निकाली। ऊपर मत जाना। हाजी सलीम तकरीबन चीख पड़ा। लेकिन क्यों? क्योंकि सूरज गरूब होने के बाद इस घर की ऊपर की मंजिल पर कोई नहीं जाता। वकील को यह बात और भी मशकूक लगी। अहमद की तरफ देखकर बोला, मैं जा रहा हूँ, मैं भी साथ चलूंगा। अहमद ने हिचकिचाते हुए सर हिला दिया। दोनों दोस्त सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर एक कदम के साथ लकड़ी चिड़चिड़ा रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई, ऐसी ठंडी कि उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने टॉर्च जलाई। लंबा सा राहदारी नुमा हिस्सा उनके सामने था। दोनों तरफ बंद दरवाजे थे और आखिर में एक खिड़की थी जो हवा के जोर से हिल रही थी। ठक ठक ठक। अहमद ने आहिस्ता से कहा, ये जगह तो किसी हॉरर फिल्म जैसी लग रही है। वकील ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर उस दरवाजे पर जमी हुई थी। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हिल रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एहतियात से कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरा गर्द से भरा हुआ था। पुराने फर्नीचर पर सफेद चादर पड़ी हुई थी, लेकिन एक चीज फौरन उनकी तवज्जो का मरकज बन गई। दीवार पर लगी तस्वीर। तस्वीर में 5 अफराद खड़े थे, 4 मर्द और 1 औरत। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि तस्वीर के एक कोने में वही काला सवार मौजूद था। अहमद की आवाज लर्जी, ये नामुमकिन है। वकील ने फ्रेम से गर्द साफ करते हुए कहा, ये तस्वीर कितनी पुरानी होगी? कम अज कम 25 साल। अचानक तस्वीर के एक सिरे पर दरार नमूदार हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी तरफ, और अचानक शीशा पूरी ताकत से टूट गया। ड्रम की आवाज आई। उसी लम्हे कमरे के कोने से एक सरगोशी सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत खौफनाक। वो तुम्हें ढूंढ रहा है। कौन है? अहमद के हाथ से टॉर्च गिर गई। खामोशी, फिर वही आवाज, इस बार पहले से ज्यादा वाजिया। वो तुम दोनों को ढूंढ रहा है। कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। धड़म, और अंधेरे में 2 सुर्ख आंखें नमूदार हुईं। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। वकील और अहमद अंधेरे में खड़े थे। उनके सामने सिर्फ 2 सुर्ख आंखें दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज तारीकी में उन्हें घूर रही हो। कमरे का दर्जा हरारत अचानक बहुत नीचे गिर गया। अहमद के माथे पर पसीना आ गया, हालांकि फिजा बर्फ की तरह सर्द थी। उसने कपकपाती आवाज में कहा, वकील, ये क्या है? वकील ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें उन्हीं सुर्ख आंखों पर जमी हुई थीं। चंद लम्हे बाद वो आंखें आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कदम पर फर्श पर चिड़चिड़ाहट की आवाज। वकील ने फौरन जमीन पर गिरी हुई टॉर्च उठाई और सामने रोशनी डाली। रोशनी पड़ते ही अहमद की चीख निकल गई। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा जुड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन सबसे खौफनाक उसकी आंखें। वो मुकम्मल सुर्ख थी, ऐसी सुर्ख जैसे खून से बड़ी हुई हो। बूढ़ी औरत खामोशी से उन्हें घूरती रही, फिर उसके होंठ हिले। वो वापिस आ गया है। वकील ने पूछा, कौन? सवार। औरत ने कांपते हुए हाथ से खिड़की की तरफ इशारा किया। अचानक तेज हवा चली, खिड़की खुद ब खुद खुल गई। धड़म। जब दोनों ने बाहर देखा तो उनके जिस्म सुन हो गए। दूर कब्रिस्तान के करीब वही काला सवार खड़ा था। इस बार वो सीधा उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। अचानक बिजली चमकी और अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। अहमद ने सर हिलाते हुए कहा, ये मुमकिन नहीं, ये सब हकीकत नहीं हो सकती। लेकिन जब वो दोबारा बूढ़ी औरत की तरफ मुड़े तो वो भी गायब थे। अहमद ने हैरत से पूछा, कहाँ गई? पूरे कमरे में तलाश करने के बावजूद उसका कोई सुराग न मिला। जमीन खा गई या आसमान, गोया वो कभी वहां मौजूद ही ना थे।
फौरन नीचे आओ। अचानक नीचे से हाजी सलीम की आवाज आई। दोनों दोस्त भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे पहुंचे तो हाजी सलीम के चेहरे पर शदीद परेशानी थी। उसने पूछा, तुमने उसे देखा? किसे? सुर्ख आंखों वाली औरत को। आपको कैसे मालूम? वकील और अहमद एक दूसरे को देखने लगे। हाजी सलीम खामोश हो गया। चंद लम्हे बाद उसने कहा, क्योंकि वो 25 साल पहले मर चुके थे। कमरे में खामोशी छा गई। अहमद की आवाज बुलंद हुई, क्या? हाजी सलीम बोला, उसका नाम जहरा था। वो गांव की आखिरी शख्स थी जिसने काले सवार को करीब से देखा था, और फिर अगली सुबह वो मुर्दा मिली। लेकिन हमने तो अभी उसे देखा है। हाजी सलीम ने सर झुका लिया। मैं जानता हूँ। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। रात काफी हो चुकी थी। उस वक्त कोई आने वाला नहीं था। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दोबारा दस्तक हुई, मगर इस बार पहले से जोर से। हाजी सलीम आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला। बाहर एक नौजवान लड़की खड़ी थी। उसने एक स्याह शाल ओढ़ रखे थे। बारिश के कतरे उसके चेहरे पर गिर रहे थे। हाजी सलीम हैरान रह गया। राबिया, इन्हें फौरन यहाँ से ले जाइए। लड़की ने सर हिलाया। वकील ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जाग चुका है। राबिया की नजरें सीधी वकील पर जम गईं। कौन? तुम उसके बारे में क्या जानती हो? राबिया चंद लम्हे खामोश रही। फिर उसने एक ऐसा जुमला कहा जिसने सबके होश उड़ा दिए। वो इंसान नहीं है। हवा अचानक मजीद तेज हो गई और वो इस बार किसी और के लिए नहीं आया। वकील ने पूछा, तो फिर किसके लिए आया है? राबिया ने आहिस्ता आहिस्ता उंगली उठाई और सीधा वकील की तरफ इशारा कर दिया। वो तुम्हें लेने आया है। क्या मतलब? अहमद के चेहरे का रंग उड़ गया। राबिया ने जवाब देने के बजाय अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही वकील के हाथ कांपने लगे, क्योंकि तस्वीर में खड़ा शख्स बिल्कुल उस जैसा दिखाई देता था। लेकिन तस्वीर कम से कम 25 साल पुरानी थी। तस्वीर के नीचे एक जुमला लिखा था, वापसी का वक्त करीब है। उसी लम्हे घर के बाहर किसी घोड़े की दौड़ने की आवाज गूंजी। ठक 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 ठक, और खिड़की के शीशे पर किसी ने नाखून फेरा। वो आ चुका है। राबिया की आंखों में खौफ उतरा। घोड़े की सिमों की आवाज मुसलसल करीब आ रही थी। ठक 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 ठक। घर के अंदर मौजूद हर शख्स खामोश था। राबिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हाजी सलीम ने जल्दी से दरवाजे और खिड़कियों पर लकड़ी के तख्ते लगा दिए। अहमद ने घबराकर पूछा, क्या वो वाकई यहाँ आ गया है? हाँ, राबिया ने सर हिलाया। वकील ने पूछा, लेकिन वो कौन है? राबिया चंद लम्हे खामोश रही। ये कहानी आज की नहीं। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये तकरीबन 25 साल पुरानी है। उसने वही पुरानी तस्वीर मेज पर रख दी। तस्वीर में 5 लोग खड़े थे। उनमें एक नौजवान ऐसा था जो हैरत अंगेज तौर पर वकील से मिलता जुलता था। राबिया बोली, इसका नाम वकास था। वो मेरा बड़ा भाई था। तुम्हारा भाई? वकील चौंक गया। राबिया की आंखों में नमी आ गई। हाँ, और वो 25 साल पहले गायब हो गया था। अहमद ने तस्वीर को गौर से देखा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वकील और उसमें तो जमीन आसमान जैसी मुशाबत है। राबिया ने धीमी आवाज में कहा, यही राज है। उसी लम्हे बाहर से किसी चीज के घुसने की आवाज आई। घर की दीवारों के साथ जैसे कोई चल रहा हो। सबकी सांसें रुक गईं। फिर खामोशी। कुछ लम्हे गुजरे और फिर दरवाजे पर 3 जोरदार जरबे पड़ी। ठक 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 ठक। कौन है? अहमद तकरीबन उछल पड़ा। बाहर से कोई जवाब न आया। सिर्फ घोड़े की सुनसुनाहट सुनाई दी। हाजी सलीम ने कुरान पाक उठाया और तिलावत शुरू कर दी। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं, लेकिन किसी को सुकून न मिला। रात बमुश्किल गुजरी। अगली सुबह सूरज निकलते ही वकील ने फैसला किया कि अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता। हमें सच जानना ही होगा। अहमद ने पूछा, और इसके लिए हम उस कुएं पर जाएंगे। राबिया के चेहरे पर खौफ जाहिर हुआ। कौन सा कुआं? खून आलूदा कुआं। गांव के दरमियान एक सदियों पुराना कुआं मौजूद था। लोग कहते थे कि रात के वक्त उसका पानी सुर्ख हो जाता है और कभी कभी उसमें से चीखें आवाजें आती हैं। हाजी सलीम ने सख्त लहजे में कहा, कोई वहां नहीं जाता। वकील ने जवाब दिया, इसीलिए हम जाना चाहते हैं। दोपहर तक वो चारों कुएं के करीब पहुंच गए।
वो जगह गैर मामूली हद तक खामोश थी। परिंदे भी वहां नहीं आते थे। कुएं के गिर्द पुराने पत्थरों की दीवार बनी हुई थी। उस पर अजीब निशान कुंदा थे। वकील ने झुककर एक निशान देखा। राबिया ने फौरन सर हिलाया। ये तो किसी रस्म का हिस्सा लगता है। मेरे भाई के गायब होने के बाद ये निशान जाहिर हुए थे। अहमद ने कुएं के अंदर झांका। गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। नीचे सिर्फ अंधेरा था। वकील ने टॉर्च निकाली और रोशनी अंदर डाली। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। चंद लम्हों तक कुछ दिखाई न दिया। फिर अचानक अहमद पीछे हट गया। नीचे पानी पर कुछ तैरता नजर आया। एक इंसानी हाथ। वहां कोई है। राबिया चीख पड़ी। वकील ने दोबारा रोशनी डाली। अब सब वाज़ेह नजर आ रहा था। पानी के ऊपर एक लाश तैर रही थी। लाश काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि जिस्म मुकम्मल तौर पर सड़ा नहीं था, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। अहमद ने सरगोशी की। ये नामुमकिन है। अचानक लाश का चेहरा पानी से ऊपर आया। राबिया के मुंह से चीख निकली, भाई! वो वक्कास था, वही शख्स जो 25 साल पहले गायब हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसा तस्वीर में था। एक दिन भी बुरा नहीं हुआ था। सब खौफ से साकित रह गए। उसी लम्हे कुएं का पानी हिलने लगा, फिर तेजी से घूमने लगा, जैसे नीचे कोई बहुत बड़ी चीज हरकत कर रही हो। अचानक वकास की लाश की आंखें खुल गईं। वो सीधा वकील को देख रही थी और फिर उसके होंठ हरकत करने लगे। बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, कहाँ देर हो गई? वकील चीखा, क्या? किस चीज की देर? लाश ने दोबारा सर उठाया। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा वाज़िया थी। दरवाजा खुल चुका है। अचानक कुएं के अंदर से एक स्याह हाथ निकला, फिर दूसरा, फिर दर्जनों हाथ। वो सब लाश को नीचे खींचने लगे। नहीं! राबिया रोती हुई चीखी। मगर अगले ही लम्हे वकास की लाश अंधेरे में गायब हो चुकी थी। कुआं दोबारा खामोश हो गया था। सिर्फ एक चीज बाकी रह गई थी, पानी की सतह पर तैरता हुआ एक चमड़े का थैला। वकील ने कांपते हाथों से उसे बाहर निकाला। थैले के अंदर एक डायरी मौजूद थी। डायरी के पहले सफे पर लिखा था, अगर तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। और अगला नंबर वकील का है। वकील के हाथ से डायरी तकरीबन गिर गई, क्योंकि ये तहरीर 25 साल पुरानी थी और उसमें उसका नाम पहले से लिखा हुआ था। दूर जंगल की तरफ से घोड़े की सीमों की आवाज दोबारा सुनाई दी, ठक 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 ठक। काला सवार नहीं देख रहा था। कुएं के किनारे खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। सबकी नजरें उस पुराने चमड़े की डायरी पर जमी हुई थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, मगर इसके बावजूद वकील के माथे पर पसीना नमूदार हो चुका था। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला सफा जर्द पड़ चुका था। स्याही कई जगह धुंधली हो चुकी थी, लेकिन अल्फाज अब भी पढ़े जा सकते थे। जुलाई 12। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो शायद मैं जिंदा नहीं हूँ। मेरा नाम वकास है और मैं एक ऐसी हकीकत जान चुका हूँ जिसे जानने के बाद शायद कोई इंसान जिंदा न रह सकेगा। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो गांव से फौरन चले जाओ, क्योंकि वो जाग चुका है। अहमद ने बेइख्तियार कहा। यही जुमला तो राबिया भी कह रही थी। वकील ने अगला सफा पलटा। जुलाई 18। पिछले 7 दिनों से वो मेरा पीछा कर रहा है। मैं उसे हर रात देखता हूँ, कभी खेतों में, कभी कब्रिस्तान में, कभी अपनी खिड़की के बाहर। वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ देखता रहता है अपनी सुर्ख आंखों से। ये मेरे भाई की तहरीर है। राबिया की आंखें नम हो गईं। वकील ने अगला सफा खोला। जुलाई 23। आज मैंने उसका राज जान लिया। काला सवार इंसान नहीं है, बल्कि वो एक मुहाफिज है, एक दरवाजे का मुहाफिज। अहमद ने हैरत से पूछा, दरवाजा? वकील ने पढ़ना जारी रखा। गांव के नीचे एक ऐसी जगह मौजूद है जो सदियों से बंद रखी गई है। एक तारीक रास्ता, एक कैद खाना, एक ऐसी जगह जहां किसी खौफनाक हस्ती को कैद किया गया था। नहीं! हाजी सलीम का रंग उड़ गया। वो बेइख्तियार बोल उठा। वकील ने पूछा, क्या हुआ? मैंने सोचा था ये राज हमेशा दफन रहेगा। बूढ़े ने नजरें चुरा ली। वकील ने डायरी दोबारा पढ़नी शुरू की। जुलाई 25। मुझे सुरंग मिल गई है।
वो पुरानी मस्जिद के नीचे छुपी हुई है। वहाँ ऐसे निशानात मौजूद हैं जो हजारों साल पुराने मालूम होते हैं, और वहाँ एक नाम बार बार लिखा हुआ है। सफा अधूरा था, किसी ने उसे फाड़ दिया था। अहमद बेचैनी से बोला, नाम क्या था? वकील ने अगला सफा खोला। इस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, जुल्मात। ये नाम पढ़ते ही हाजी सलीम के हाथ से लाठी गिर गई। वो कांपने लगा। ये नाम मत लो। वकील ने पूछा, क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जुल्मात कोई इंसान नहीं था। फिर क्या था? हाजी सलीम खामोश हो गया। एक ऐसी मखलूक जो अंधेरे में रहती थी। चंद लम्हों बाद उसने आहिस्ता से जवाब दिया, और लोग कहते थे कि वो इंसानों के खौफ से ताकत हासिल करते थे, और अगर वो आजाद हो जाए। राबिया ने खौफजदा नजरों से इधर उधर देखा। तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हाजी सलीम ने जवाब दिया। हवा अचानक तेज हो गई। आसमान पर काले बादल छा गए, जैसे फितरत भी उस नाम से खौफजदा हो। वकील ने डायरी का आखिरी हिस्सा खोला। ये वकास की आखिरी तहरीर थी, जुलाई 31। अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब मेरी बात गौर से सुनो। मुझे यकीन है कि काला सवार मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दुश्मन नहीं है। असल खतरा तो उसके पीछे है। अगर मैं वापस ना आऊं तो अगले अल्फाज खून के धब्बों के पीछे छुपे हुए हैं। वकील ने सफा रोशनी के सामने किया। बमुश्किल चंद अल्फाज पढ़े जा सके। वकील को तलाश करना था। सिर्फ वही दरवाजा बंद कर सकता था, क्योंकि वो वारिस था। डायरी यहीं खत्म हो गई। कई लम्हों तक कुछ न बोला। वारिस? आखिर अहमद ने खामोशी तोड़ी। किस चीज का वारिस? सबकी नजरें वकील पर जम गईं, लेकिन उसके पास कोई जवाब न था। उसी लम्हे जमीन हिलने लगी। पहले हल्का सा झटका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुएं के गिर्द मौजूद पत्थर लरजने लगे। अहमद चीखा, जल्जला। राबिया की आवाज खौफ से लरज रही थी। नहीं, ये वही है। कौन? अचानक कुएं के अंदर से एक खौफनाक धाड़ सुनाई दी। जुल्मात। ऐसी आवाज जो इंसान या जानवर की नहीं लगती थी। और फिर जमीन के अंदर कहीं गहराई से गूंजती हुई एक सरगोशी सुनाई दी। वारिस वापस आ गया है। वकील का दिल रुकने को आया, क्योंकि ये आवाज सिर्फ उसे सुनाई दी थी। और उसी लम्हे उसके जहन में एक अजीब मंजर चमका। एक पुरानी मस्जिद, उसके नीचे एक तारीक सुरंग, और फिर पथरीला दरवाजा जिस पर उसका अपना नाम कुंदा था। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, और चांद बार बार उनके पीछे छुप रहा था। वकील, अहमद, राबिया और हाजी सलीम अब पुरानी मस्जिद के सामने खड़े थे। ये मस्जिद गांव के सबसे पुराने हिस्से में वाक़या थी। इसकी दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थीं, और सहन में उगी हुई जंगली घास बता रही थी कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। वकील ने आहिस्ता से कहा, वकास ने अपनी डायरी में इसी मस्जिद का जिक्र किया था। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। अहमद ने मस्जिद की तरफ देखा। राबिया ने पूछा, क्या तुम खौफजदा हो? अहमद ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल हो रहा हूँ। राबिया के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जो आदमी कहे कि उसे डर नहीं लग रहा, वो या तो झूठ बोल रहा है या पागल है। वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। अंदर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। पुराने सतून खामोशी से खड़े थे, और फिजा में एक अजीब सी नमी महसूस हो रही थी। वकील ने टार्च जलाई। रोशनी दीवारों पर पड़ी तो अजीबो गरीब निशानात जाहिर हुए। वही निशानात जो खून आलूद कुएं के पास भी मौजूद थे। अहमद ने पूछा, ये निशान हर जगह क्यों हैं? हमारे बुजुर्ग इन्हें महर कैद कहते थे। हाजी सलीम ने जवाब दिया, महर कैद? जी हाँ, ऐसे निशानात जो किसी बुराई को कैद रखने के लिए बनाए जाते थे। ये सुनते ही सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो मस्जिद के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ मेहराब नमा कमरा था। वकील को अचानक अपने जहन में चमकने वाला मंजर याद आया। बिल्कुल यही जगह, बिल्कुल यही दीवार। वो सरगोशी में बोला, यहाँ रास्ता यहीं कहीं है। वो दीवार के करीब गया। अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। बगैर सोचे समझे उसने हाथ उस निशान पर रख दिए। उसी लम्हे जमीन लर्जी। सब घबरा कर पीछे हट गए। दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी।
और उसके पीछे एक तारीक सीढ़ी नमूदार हो गई। अहमद बेइख्तियार बोल उठा, या अल्लाह, ये वाकई मौजूद है। सीढ़ियां जमीन के अंदर गहराई में जा रही थीं। ठंडी हवा का एक झोंका नीचे से ऊपर आया। उसके साथ ही एक अजीब सी बदबू भी थी, ऐसी बदबू जो बरसों से बंद किसी जगह से आती है। हाजी सलीम ने कहा, हमें वापस जाना चाहिए। वकील ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अब नहीं जाऊंगा। वो सब आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद वो एक लंबी सुरंग में पहुंच गए। सुरंग की दीवारों पर मशालें लगी हुई थीं। हैरत की बात यह थी कि बाज मशालें अभी तक जल रही थीं। अहमद ने हैरत से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? किसी के पास भी जवाब नहीं था। सुरंग कई 100 मीटर फैली हुई थी। फिर अचानक वो एक वसी हाल में जा पहुंचे। हाल इतना बड़ा था कि टार्च की रोशनी उसी के आखिरी हिस्से तक नहीं पहुंच रही थी। जमीन पर कदीम तहरीरें बनी हुई थीं और दरमियान में एक अजीम पथरीला दरवाजा खड़ा था, कम से कम 20 फुट ऊंचा। उस पर सैकड़ों अजीब निशानात कुंदा थे। लेकिन सबसे हैरान कुन चीज दरवाजे के वस्त में लिखी हुई इबारत थी। वकील ने टॉर्च ऊपर की। उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया, क्योंकि वहां वाज़िया तौर पर लिखा था, वकील इब्ने फरीद। अहमद की आवाज कांप गई। ये नामुमकिन है, ये तो तुम्हारा नाम है। वकील साकत खड़ा रहा। उसने कभी अपने खानदान में किसी फरीद का नाम नहीं सुना था। फिर अचानक सुरंग में घोड़े की सिमों की आवाज गूंजी, ठक 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 ठक। आवाज करीब आ रही थी। सबने मुड़कर देखा। सुरंग के दूसरे सिरे पर एक स्याह घोड़ा नमूदार हुआ और उस पर वही काला सवार बैठा था। राबिया के मुंह से चीख निकली। हाजी सलीम ने फौरन दुआ पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सवार ने हमला नहीं किया। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया, फिर एक घोड़े से नीचे उतर गया। पहली बार उन्होंने उसका चेहरा वाज़िया देखा। वो खौफनाक जरूर था, मगर किसी शैतान जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने पहली बार बात की, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज गहरी और बारी थी। ये बोलता है। अहमद तकरीबन उछल पड़ा। काले सवार ने उसकी तरफ तवज्जो भी ना दी। उसकी नजरें सिर्फ वकील पर थीं। मैं 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार? वकील के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। हाँ, तुम कौन हो? मैं मुहाफिज हूँ। सवार ने चंद लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया। किस चीज का मुहाफिज? इस कैद का। सवार ने पथरीले दरवाजे की तरफ इशारा किया। उसी लम्हे दरवाजे के पीछे से एक खौफनाक धमाका हुआ। पूरा हाल लरज उठा। दरवाजे में एक बारीक दरार नमूदार हुई। ये क्या था? राबिया खौफ से चीख पड़ी। अब बहुत देर हो चुकी है। काले सवार के चेहरे पर पहली बार परेशानी जाहिर हुई। वकील ने पूछा, क्या मतलब? सवार ने दरवाजे की तरफ देखा। दरार मजीद फैल रही थी और उसके अंदर से स्याह धुआं निकलना शुरू हो गया था। जुल्मात जाग चुका है। अचानक पूरे हाल में एक खौफनाक कहका गूंजा, ऐसा कहका जो इंसानी नहीं था। और दरवाजे के दूसरी तरफ एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, आखिरकार वारिस आ गया। वकील के दिल की धड़कन रुकने लगी, क्योंकि दरवाजे पर नमूदार होने वाले स्याह दरार के अंदर से एक चेहरा दिखाई दिया, और वो चेहरा बिल्कुल उसके अपने चेहरे जैसा था। दरवाजे की दरार के अंदर वही चेहरा देखकर वकील चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। ऐसा लग रहा था उसकी अपनी ही आंखें किसी और दुनिया में घूम रही हों। सुरंग में हवा मजीद सर्द हो गई। सांस लेना मुश्किल होने लगा। ये क्या हो रहा है? ये तुम जैसा क्यों लग रहा है? अहमद ने वकील का बाजू पकड़ लिया, लेकिन वकील के पास कोई जवाब नहीं था। ये तुम्हारा अक्स नहीं है, ये तुम्हारी असल है, काले सवार ने आहिस्ता से कहा। असल मतलब क्या? राबिया पीछे हट गई। सवार ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये दरवाजा सिर्फ एक नस्ल बंद कर सकती है, वारिसों की नस्ल। तुम बार बार वारिस वारिस क्यों कह रहे हो? आखिर वारिस किस चीज का? वकील ने सख्त लहजे में पूछा। इस कैद का। सवार ने उसकी आंखों में देखा। उसी लम्हे दरवाजे के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। सुरंग लर्जा उठी। दीवारों से पत्थर गिरने लगे। ये अब ज्यादा देर बंद नहीं रहेगी। हाजी सलीम चीखा, वो तुम्हें पहचान चुका है। सवार ने आहिस्ता से कहा। वकील ने तकरीबन चीखते हुए पूछा, कौन? जुल्मात, सवार ने जवाब दिया। दरवाजे की दरार अब 1 फुट तक फैल चुकी थी और उसके अंदर स्याह धुआं बाहर निकल रहा था। पीछे देखो।
अचानक अहमद ने चीख मारी। सबने मुड़कर देखा। सुरंग के दूसरे सिरे पर अंधेरा गहरा हो रहा था, जैसे कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही हो। राबिया की आवाज कांप रही थी। ये हमें घेर रहा है। काले सवार ने तलवार निकाली। पहली बार था कि उसने हथियार इस्तेमाल किया। अगर ये खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें इसे बंद करना होगा। वकील ने कदम आगे बढ़ाया। नहीं, सवार ने फौरन उसे रोका। तुम अभी तैयार नहीं हो। वकील गुस्से में आया। मैं तैयार नहीं हूँ। सवार ने उसकी तरफ देखा। और ये तुम कैसे फैसला कर रहे हो? क्योंकि तुम अभी तक अपनी यादें नहीं जानते। यादें? अचानक दरवाजे से एक तेज चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो इंसान के दिल को चीर दे। ये बाहर आ रहा है। राबिया काम कर गिरने लगी। दरवाजे की दरार मजीद खुल गई और इस बार एक बारीक हाथ बाहर निकला। हाथ मुकम्मल स्याह था, लेकिन उस पर अजीब निशानात जल रहे थे। सब पीछे हटो, हाजी सलीम चीखा, लेकिन देर हो चुकी थी। हवा अचानक रुक गई और पूरा हाल मुकम्मल खामोश हो गया। फिर एक आवाज सुनाई दी, गहरी, भारी और खौफनाक। वकील! वकील के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। तुम आखिर वापिस आ गए। दरवाजे से अब आधा चेहरा बाहर आ चुका था और वो चेहरा वकील का अपना था, लेकिन उसकी आंखें मुकम्मल स्याह थीं। ये तुम्हारी वो शक्ल है जो तुमने कभी भी नहीं देखी। काले सवार ने धीरे से कहा। ये दो वकील कैसे हो सकते हैं? अहमद चीख पड़ा। एक वो तुम्हारे सामने है, सवार ने जवाब दिया, और एक वो जो इस तरफ से आया है। मैं वो हूँ जो हमेशा से था। दरवाजे के अंदर मौजूद स्याह वकील ने मुस्कुराया। और अब वक्त आ गया है कि दरवाजा खुल जाए। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और दरवाजे की पूरी मोहर टूटने लगी। अब फैसला तुम्हें करना होगा वारिस, काले सवार ने चीख कर कहा। या तो तुम कैद बंद करो या फिर इसे आजाद कर दो। वकील के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसके दोस्त थे और दूसरी तरफ वो सच जिसे वो खुद भी नहीं जानता था। दरवाजा पूरी तरह खुलने को था और अंदर से एक ऐसी तारीख झांक रही थी जो रोशनी को भी निगल रही थी। हर झटके के साथ यूं लगता था जैसे जमीन के नीचे कोई देव जाग कर सांस ले रहा हो। सुरंग की फिजा मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। अब वहां हवा नहीं, सिर्फ दबाव था। एक ऐसा दबाव जो सीने को कुचल दे। वकील के सामने दो हकीकतें खड़ी थीं। एक तरफ उसके दोस्त अहमद, राबिया और हाजी सलीम, और दूसरी तरफ वो दरवाजा जिसके अंदर उसकी अपनी ही स्याह शक्ल मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ नहीं जानता, तुम सब झूठ बोल रहे हो। वकील ने दर्द से सर पकड़ लिया, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक झटका सा आया। रोशनी, जलती आग, चीखें, दरवाजा बंद रखो चाहे कुछ भी हो जाए। और एक आवाज, ये क्या था? वकील पीछे लड़खड़ा गया। वकील, क्या हुआ? राबिया फौरन उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वकील उसे देख नहीं रहा था। उसकी आंखों में कोई और ही मंजर चल रहा था। अब उसे याद आने लगा, एक पुरानी रात, बारिश और एक खुफिया रस्म। अगर वो दरवाजा खुल गया तो जुल्मात सिर्फ बाहर नहीं आएगा, वो तुम्हें अंदर से बदल देगा। हाजी सलीम की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। अचानक जमीन फटने जैसी आवाज आई। दरवाजे की एक बड़ी मोहर टूट गई और उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकला। इस बार सिर्फ हाथ नहीं था, एक बाजू था। स्याह धुआं पूरे हाल में फैल गया। अब ये रुकने वाला नहीं, अहमद चीखा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। काले सवार ने तलवार मजबूती से पकड़ी। यादें कबूल करो या हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। वकील की तरफ देखकर बोला। मैं कौन हूँ? वकील कांप रहा था और फिर उसके दिमाग में एक मुकम्मल मंजर खुल गया। यादें वापस आ रही थीं। वो एक कदीम मजलिस में था जहां गांव के बुजुर्ग बैठे थे। दरमियान में एक बच्चा खड़ा था। वो बच्चा वकील था और उसके सामने एक स्याह दरवाजा था। ये बच्चा वो है जो कैद और दुनिया के दरमियान आखिरी दीवार होगा। एक बुजुर्ग ने कहा था, अगर ये मर गया तो जुल्मात आजाद हो जाएगा। एक और आवाज, मैं पहले भी यहाँ था। वकील की आंखें खुल गईं। हाँ, तुमने ही ये कैद कायम कर रखी थी। काले सवार ने सर हिलाया। ये क्या बकवास है? वो बच्चा, ये वकील, अहमद चीख पड़ा। लेकिन राबिया खामोश थी। उसके चेहरे पर खौफ हकीकत बदल रहा था। दरवाजे के अंदर से अब एक मुकम्मल चेहरा जाहिर हो गया था। स्याह वकील मुस्कुरा रहा था। तुम वापिस क्यों आए? मैं वो हूँ जो तुमने छोड़ दिया था। जवाब आया। जमीन लर्जने लगी। फैसला करो,
काले सवार ने बुलंद आवाज में कहा, अगर तुमने दरवाजा बंद किया तो तुम खुद ही खत्म हो जाओगे, और अगर तुमने दरवाजा खोला तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। खामोशी छा गई। हम सब यहाँ से निकल चलते हैं। अहमद ने वकील को पकड़ लिया, लेकिन वकील अपनी जगह खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, सिर्फ सच था। मैं ये कैद दोबारा बंद करूंगा, उसने आहिस्ता से कहा। तुम नहीं रोक सकते। दरवाजे के अंदर सिया वकील चीखा, लेकिन वकील आगे बढ़ गया। आखिरकार वारिस जाग गया। काले सवार ने पहली बार मुस्कुराकर कहा। वकील ने अपना हाथ दरवाजे पर रखा, और जैसे ही उसने अपना हाथ लगाया, रोशनी और अंधेरा एक साथ फट गए। एक जोरदार धमाका हुआ, पूरा हाल सफेद रोशनी में डूब गया, और फिर खामोशी। वकील, वकील, अहमद ने चीखकर कहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दरवाजा था जो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बंद हो रहा था। कैद अभी भी मुकम्मल नहीं हुई, और काले सवार की आखिरी आवाज गूंजी। पूरे हाल में ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त रुक गया हो। जहां कुछ लम्हे पहले चीखें, धमाके और रोशनी थी, अब वहां सिर्फ अंधेरा और टूटी हुई हवा बाकी थी। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था, और वकील गायब था। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो अभी यहीं था। अहमद घुटनों के बल गिर पड़ा। राबिया की आंखों में आंसू थे, मगर वो खामोश खड़ी थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कुछ समझ चुकी है। हाजी सलीम दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अहमद ने गुस्से से कहा, यही होना था। हाजी सलीम ने सर हिलाया। क्या मतलब यही होना था? वो मर गया। नहीं, वो खत्म नहीं हुआ, वो बंद हुआ है। अचानक दरवाजा एक बार फिर हिलने लगा, लेकिन अब इस बार अंदर से आवाज नहीं थी, अब खामोशी थी। एक बारी खामोशी। काला सवार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके घोड़े के कदम अब नहीं थे, वो अब जमीन पर चल रहा था। तुम घोड़े पर नहीं? अहमद ने हैरत से कहा। वो सिर्फ एक पर्दा था। सवार ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट की। असल में मैं कभी भी कैद का हिस्सा नहीं था, मैं इस कैद का दरबान था। उसने दरवाजे की तरफ देखा। और वकील? राबिया ने कांपती आवाज में पूछा। वो अब उस जगह जहां कैद बनती है। सवार ने खामोशी से जवाब दिया, उसे वापस लाओ। अहमद चीख पड़ा, ये अब मेरे इख्तियार में नहीं, सवार ने सर्द लहजे में कहा। अचानक जमीन दोबारा हिलने लगी, लेकिन इस बार दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। उसमें से रोशनी और अंधेरा दोनों निकल रहे थे, और फिर एक हाथ बाहर आया। ये सिया नहीं था, ये इंसानी था। वकील? अहमद चीख पड़ा। हाथ ने दरवाजे को पकड़ा, और आहिस्ता आहिस्ता वकील बाहर आने लगा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब एक अजीब सी ताकत थी। वो मुकम्मल तौर पर वापस आ चुका था। तुम जिंदा हो? राबिया दौड़कर उसके पास गई। मैं अंदर था और बाहर भी। वकील ने आहिस्ता से सर हिलाया। ये कैसे मुमकिन है? अहमद ने हैरत से पूछा। मैंने उसे बंद नहीं किया, मैंने उसे तकसीम कर दिया। वकील ने दरवाजे की तरफ देखा। यही कुर्बानी थी, सवार ने आहिस्ता से कहा। तुमने खुद को दो हिस्सों में बांट दिया। वकील ने सर झुका लिया। एक हिस्सा कैद में रह गया और एक वापस आ गया। खामोशी छा गई। फिर अचानक दरवाजे से एक खौफनाक चीख आई, जुल्मात की आवाज। तुम मुझे हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। वारिस। जमीन एक बार फिर हिलने लगी, लेकिन इस बार दरवाजा मुकम्मल बंद नहीं हो रहा था, बल्कि टूट रहा था। अब आखिरी जंग है। काले सवार ने तलवार उठाई। हम क्या करें? अहमद ने वकील की तरफ देखा। अब भागने का वक्त नहीं रहा। वकील ने आसमान की तरफ देखा, और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस बार अकेला नहीं, उसके दोस्त उसके साथ थे। दरवाजा अब टूट रहा था। उसके अंदर से निकलने वाली सिया रोशनी पूरे हाल को निगल रही थी। दीवारों पर बने हुए महर कैद के निशान एक एक करके मिट रहे थे। वकील, अहमद, राबिया और काले सवार सब दरवाजे के सामने खड़े थे। अब ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, ये एक जिंदा चीज बन चुका था। वारिस, तुमने देर कर दी। अचानक एक खौफनाक आवाज पूरे हाल में गूंजी। जमीन फट गई, और उस दरार से एक वजूद बाहर आया। ये धुआं नहीं था, ये अंधेरा था जो शक्ल ले चुका था। आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई देख रहा था। ये था जुल्मात। ये कोई मखलूक नहीं। अहमद पीछे हटते हुए चीखा। ये खौफ है जो जिस्म बन गया है। राबिया कांप रही थी। सब पीछे हटो। काले सवार ने तलवार उठाई। जुल्मात ने हल्की सी हरकत की, और पूरा हाल दब गया, जैसे हवा खत्म हो गई। वकील ने अपने सर पर हाथ रखा। उसके जहन में आवाजें तेज हो गईं। वापिस आ जाओ, तुम भी हमारा हिस्सा हो।
उसकी आंखों के सामने वही मंजर आया, वो बच्चा, दरवाजा और कुर्बानी। लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूँ। वकील ने कदम आगे बढ़ाया। तुम ही तो मुझे कैद में रखते थे। जुल्मात ने कहका लगाया। जमीन हिल गई। अब तुम्हें फैसला करना होगा। काले सवार ने वकील को देखा। या इसे मुकम्मल खत्म कर दो, या इसके साथ हमेशा के लिए बंद हो जाओ। ये पागलपन है। हम कैसे इसे खत्म करें? अहमद चीखा। वकील खामोश था। खत्म करना हल नहीं। फिर उसने आहिस्ता से कहा। वो जुल्मात की तरफ बढ़ा। मैंने इसे कैद किया था, अब मैं इसे समझूंगा। जुल्मात के अंदर से हजारों आवाजें निकली। हम तुम्हारे अंदर हैं, हम तुम हो। वकील ने आंखें बंद कर ली और फिर वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो जुल्मात के अंदर दाखिल हो गया। खामोशी। वकील, अहमद चीखा। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। यही आखिरी रास्ता था, काले सवार ने आहिस्ता से कहा। वो वापस आएगा ना? राबिया रोते हुए बोली। अगर उसने खुद को कबूल कर लिया तो शायद नहीं। सवार ने आसमान की तरफ देखा। अचानक दरवाजा जोर से बंद होने लगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, जुल्मात चीखा। लेकिन दरवाजा बंद हो रहा था। एक लम्हे के लिए रोशनी छा गई और फिर खामोशी। हाल खाली था। ना दरवाजा, ना जुल्मात, ना वकील। सिर्फ एक छोटा सा पत्थर जमीन पर पड़ा था। वारिस खत्म नहीं होता, वो बदल जाता है, जिस पर लिखा था। अब क्या हुआ? अहमद ने वो पत्थर उठा लिया। कैद बच गई। काले सवार ने तलवार नीचे कर दी। आसेब खत्म हो चुका था, लेकिन गांव खामोश नहीं था। दूर कहीं एक नई सरगोशी पैदा हो रही थी।